देखिए, कोई भी बिल होगा, हम मुसलमान हैं, हमारा मौलिक अधिकार है, हमें जमहूरियत ने, हिंदुस्तान के संविधान ने इस बात का हक दिया है कि हम अपने मजहब, अपने कुरान, अपने मन के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। कुरान के खिलाफ हम कोई भी बात सुनने के लिए और मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, इस वीडियो में दो खबरों से आपको आगाह कर रहे हैं। गैर कानूनी तब्दीली मजहब इतना संगीन जुर्म नहीं है कि ज़मानत न दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत के एक मौलवी साहब को दी राहत। दूसरी खबर है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चीफ इमाम उत्तराखंड ने कहा यह मुस्लिम टारगेटिंग कानून है। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर से आपको आगाह करते चले। रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर में कदीम शाह इस्लामिक लाइब्रेरी के 25 साल मुकम्मल होने पर मुजफ्फरनगर पहुंचे उत्तराखंड रियासत के चीफ इमाम और जमीयत उलमा के रियासती नायब सदर मुफ्ती रईस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूसीसी को हम कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि ये कानून कुरान और हदीस के बिल्कुल खिलाफ है। हम इस कानून के खिलाफ हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। ये कानून मुस्लिम तबके को टारगेट करके एक ख़ास तबके को खुश करने के लिए बनाया गया है। इसको हम कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि यूसीसी एक बेकार कानून है, मुल्क और रियासतों को इसकी कतई ज़रूरत नहीं थी और यूसीसी को एक तरह से एक ख़ास तबके को खुश करने के लिए नाफिज किया जा रहा है। यूसीसी की हम शुरू से ही मुखालिफत कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। यूसीसी शुरू से ही खामियों का पलिंदा बन के रहा है। जमीयत के नायब रियासती सदर ने कहा कि जब उन्होंने यूसीसी के लिए कमेटी तश्कील दी तो उसमें कोई फ़िक़ही माहिर नहीं रखा गया। इस कमेटी में कोई मुफ्ती नहीं लिया गया। इस कमेटी में मज़ाहिब के माहिरीन को नहीं लिया गया। इस कमेटी में बिरादरियों और कबीलों के माहिरीन और जानने वालों को शामिल नहीं किया गया। सवाल यह है कि दूसरों को बग़ैर जाने और दूसरों के मसाइल को बग़ैर समझे इसे नाफिज किया जा सकता है। उन्होंने इसका मजाक बना के रखा हुआ है। मुफ्ती रईस ने मजीद कहा कि उन्होंने पहले इस पर राय मांगी और आवाम ने राय दी। लाखों की तादाद में उत्तराखंड से लोगों ने इसके खिलाफ राय दी है, लेकिन उन्होंने इसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया। चूंकि ये एक प्रोपेगंडा था, वो एक तरह से खाना पूरी कर रहे थे। उन्होंने इसे मुस्लिम टारगेटिंग कानून करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इसका मकसद एक खास तबके को खुश करने के लिए एक खास तबके को दबाना और उसके बुनियादी हुकूक को पामाल करने की साजिशें हैं और हम इसकी मुखालिफत करते रहेंगे। दोस्तों, मुफ्ती साहब ने मजीद कहा कि जमहूरियत में हिंदुस्तान के आइन ने इस बात का हक दिया है कि हम अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजार सके। हम मुसलमान हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजार सके, कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके, इसकी हमें आज़ादी है। कुरान के ख़िलाफ़ हम कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। हुकूमत कह रही है कि ये कानून सबके मफाद में है, वो झूठ बोल रही है और इसे बनाने के पीछे की नीयत ठीक नहीं है। दोस्तों, आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे और चीफ इमाम उत्तराखंड के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। दोस्तों, दूसरी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने कानपुर के मौलवी सैयद शाह काज़मी उर्फ मोहम्मद शाद को जमानत दे दी है, जिस पर एक जहनी तौर पर माजूर नाबालिग के गैर कानूनी तब्दीली मजहब का इल्ज़ाम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गैर कानूनी तब्दीली मजहब कत्ल इस्मत दरी या डकैती जैसा संगीन जुर्म नहीं है कि इसमें जमानत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस JB पारदीवाला की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि मौलवी को निचली अदालत और हाई कोर्ट ने जमानत नहीं दी थी। अपने हुक्म में बेंच ने कहा, हर साल सेमिनार मुनक़िद किए जाते हैं जिसमें निचली अदालत के जजों को बताया जाता है कि किस तरह जमानत के मामलात पर अपनी सवाबदीद का इस्तेमाल करना है। अगर ट्रायल कोर्ट के जज ने दरखास्त गुजार को जमानत नहीं दी तो कम अज कम हाई कोर्ट से ऐसा करने की उम्मीद है। समाअत के दौरान मौलवी के वकील ने बताया कि वो 11 माह से ज़ेर हिरासत हैं। यूपी हुकूमत की तरफ से पेश होने वाले एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद ने कहा कि IPC की दफ़ा 504 और 506 के अलावा मुलजिम पर यूपी के गैर कानूनी तब्दीली मजहब कानून, उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ गैर कानूनी मजहबी तब्दीली एक्ट 2021 की दफात के तहत भी फर्द जुर्म आयद की गई है। यह मुकदमा एक नाबालिग के ज़बरदस्ती मजहब तब्दील करने से मुताल्लिक है, लिहाजा ये इंतहाई संगीन है। इसमें किसी को 10 साल तक की सज़ा हो सकती है।
जजों ने यूपी हुकूमत के वकील के दलाइल को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर दरखास्त गुजार के खिलाफ सबूत हैं तो निचली अदालत इस पर गौर करेगी और सजा का फैसला करेगी। फिलहाल ये मामला जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। ऐसा नहीं लगता कि इस मामले में दरखास्त गुजार को हिरासत में रखने की कोई ज़रूरत है, इसलिए इसे जमानत दी जा रही है। दोस्तों, आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। दो खबरें आपके साथ शेयर की हैं और आप सब लोगों से अपील करते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूसरे लोगों तक पहुँचाए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।